क्या हाल है आपके? बेटा ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का करम है। मुझे अच्छा क्या फरोख्त हिसाब किताब करते रहते हैं, कुछ आराम भी कर लिया करे। बाबा लोग तो अली भाई से जलते हैं, मेरा भाई तो लाखों में एक है। दिल का इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। बस बस, मुझे पता है वो दिल का कितना अच्छा है। बाप हूँ मैं उसका। ये मैं पिछले 2 घंटों से हिसाब किताब चेक कर रहा हूँ, लेकिन इनका बैलेंस ठीक नहीं है। 1121 रुपए और 21 पैसों का फर्क है, और आप कहते हैं कि ठीक है। पिछले 2 घंटों से? नहीं नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। चाचा बरकत, आप पिछले 2 घंटों से मेरे साथ हिसाब किताब कर रहे हैं। मैं तुमसे हिसाब किताब कर रहा हूँ? नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है बेटे। मुझे नहीं, आपको हुई है। अली बेटा। जी बाबा। इधर आओ। बाबा मैं पिछले 2 घंटों से चाचा बरकत से हिसाब किताब कर रहा हूँ, लेकिन इनकी समझ में मेरी बात ही नहीं आ रही। तुम्हारी बात सिर्फ मेरी ही समझ में आ सकती है अली। मैं ये जानता हूँ कि 2 घंटे पहले तुम कहाँ थे और मुंशी कहाँ था। ये जो तुम्हारे हाथ में खाते हैं ना, ये सप्लाई वाले खाते हैं। वसूली वाले खाते मेरे पास हैं। वसूली वाले खाते? हाँ हाँ, मेरे पास हैं। और मैं ये भी जानता हूँ अली जान कि 2 घंटे पहले तुम बुज़कशी की फिर प्रैक्टिस कर रहे थे। बाबा मुझे माफ कर दे बाबा। अली बेटा, कब तक माफी मांगते रहोगे? कब तक? बेटा तुम जानते हो कि पोलो हमारा खानदानी खेल है। नस्ल दर नस्ल हमारे खानदान ने इस खेल में अपना नाम कमाया है। यही खेल हमारी पहचान है बेटा। जब तक मेरे बाजू में दम था, मेरी टीम हमेशा चैंपियन रही है। अली बेटा, अब मेरी तमाम उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है। तुम अपने बाबा की यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। तुम एक अच्छे घुड़सवार हो अली जान। मेरे बेटे, तुम अच्छे खिलाड़ी हो, बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। तुम में वो फुर्ती, वो लचक, वो गिरफ्त है जो पोलो के खिलाड़ी में होनी चाहिए। हाँ बेटा, तुम अपने भाई हसन जान को ही देख लो। वो पोलो का खिलाड़ी बनना चाहता था, लेकिन उसका बाजू फ्रैक्चर हो गया। बदकिस्मती। लेकिन मेरे बेटे हसन जान ने हिम्मत नहीं हारी। वो मुल्क से बाहर चला गया। उसने मेहनत की, कारोबार किया, और वो कहां से कहां पहुंच गया। आज मेरा हसन जान किस मकाम पर है, किस मकाम पर। पेशेंट को माइनस इंजरी है। आधे घंटे बाद इनको रूम नंबर 7 में शिफ्ट कर दीजिए और रेगुलर प्लेस के साथ रिकॉर्ड कर दीजिए, ठीक है? Coming. हेलो पापा। रुबा, पापा आप जल्दी से घर आ जाइए, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? बेटा अम्मी कहाँ है? वो पता नहीं, पापा कहीं चली गई हैं। कहाँ चली गई है? पता नहीं, बस आप जल्दी से घर आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तुम घबराओ मत, मैं बस अभी आया। अच्छा बिल्कुल, तुम घर से बाहर ना जाना, मैं आया बस। जमाल, मुझे मालूम था
आज तुम जरूर आओगे। देखो इसीलिए मैंने अभी तक चाय प्याली में नहीं डाली है। ये डोनट्स मैंने खुद बनाए हैं। ईश्वर को मेरे हाथ के बनाए हुए डोनट्स बहुत पसंद थे ना? जी मामा। तुम्हें याद है जब मैं ईश्वर के सालगिरह पर डोनट्स बनाना भूल गई तो वो रूठ गई थी। ये उसकी आदत थी, जरा जरा सी बात पे रूठ जाना, मुंह फुला लेना। लेकिन फिर वो मन भी तो जाती थी। प्लीज प्लीज मामा। सॉरी जमा, दरअसल इतने दिन गुजर जाने के बाद भी खुसूसन जब मैं तुम्हें तन्हा देखती हूँ। आप तो माँ है ना, मुझे देखिए, मैंने ये दिन उसके बगैर किस तरह गुजारे मुझे नहीं मालूम। ईश्वर के पापा के इंतकाल के बाद मैं इन दोनों बच्चों की परवरिश में इतनी मसरूफ हो गई कि मुझे उनकी कमी भी महसूस नहीं हुई। लेकिन ईश्वर के बाद मेरे पास अब कोई मसरूफियत ही नहीं रही। नूर कहाँ है? उसके पास कहाँ इतना वक्त जब वो अपनी माँ का ख्याल करे। वो होगी और उसका कैमरा। सुना है आजकल फिर किसी डॉक्यूमेंट्री की तैयारी में मसरूफ है। हेलो नूर। क्या हाल है जवेरिया? साहिबा तो बैठी है? नो, काफी देर होके निकल गए। तुम्हें नहीं मिले? हम तो ऐसे गई है जो मैं उनसे रोज मिलती हूँ। ऑफ कोर्स, वो तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं। और तुम्हारे क्या लगते हैं? सिंपल, ही इज माय बॉस। तुम्हें मुझसे ज्यादा तो तुम उनसे मिलती हो तकरीबन रोज। मैं तो शायद आज 1 हफ्ते बाद उनकी शक्ल देख रही हूँ। अच्छा बाय द वे, वो गए किधर हैं? घर? नो आइडिया। तुम्हें तो मालूम है पुलिस वाले अपनी बीवी को भी नहीं बता के चाहते कि वो कहाँ जा रहे हैं ताकि इन्फॉर्मेशन ना लीक हो जाए। जमाल तो अपनी बीवी को भी नहीं बता सकते। ओह आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। इट्स ओके, मुझे पता है। खैर भाई, तुम्हें जमाल से काम क्या है? हाँ, वो मैंने उनको एक बहुत जबरदस्त न्यूज देनी थी। तो क्या न्यूज है? मुझे नहीं बताओगी? वादा करो तुम उनको नहीं बताओगी। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं उनको खुद बताऊँ। ओके आई प्रॉमिस। अब तो बताओ। मैंने ना स्विस कंपटीशन में अपनी एक डॉक्यूमेंट्री दी थी। उस पे मुझे गोल्ड मेडल मिला है। ओह रियली? बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मैं घर छोड़ दूँ? नहीं, आज अपनी गाड़ी लेकर आई। थैंक यू। ओके बाय। कहाँ तुम दोनों? सुबह Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my sweet papa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear husband bhai. मैं भाई नहीं बोलूंगा। मगर बेटा, अपने पापा से झूठ क्यों बोला? I'm sorry पापा, लेकिन ये मैं सब लोगों ने कहा।
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू हाँ भाई। अरे चलिए ना केक काटिए। कहाँ है भाई पेशेंट? ध्यान से डॉक्टर, ध्यान से। ये पेशेंट नहीं, ये केक बहुत कमजोर सा है वैसे भी। तुम सुपर इंस्पेक्टर, तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे इस केक के कत्ल के इल्जाम में भी गिरफ्तार कर लो। वैसे तुम्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है, उम्र कैद में वैसे गिरफ्तार हो गए। एक और उम्र कैद काटने को तैयार है, तुम इससे अच्छी ढूंढो तो सही। आप केक काटते चले। केक लेट्स सी। पहले कैंडल बुझाए सब चुप के। पापा मैं आपको बता दूंगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी। क्यों, खैरियत? ये कहने के लिए कि तुम अपनी जुबान ना किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो। क्या हुआ मेरी जुबान को? काली है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी पेशेंट को सच साबित हुई है। याद है वो जो मैंने डॉक्यूमेंट्री भेजी थी स्विस कंपटीशन में? वो 20वें नंबर में से 19वें नंबर पे आई है। तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? भाई देखो ना, वो तो बहुत ट्रू और एक्चुअल फैसला करता है, और वहाँ सिफारिश तो चलती नहीं किसी की। तुम मेरे हर प्रोजेक्ट को देखकर यही कहते हो कि बस कुछ अच्छा नहीं है। तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। कहा नहीं था तुमने ये? मैंने तो यही कहा था कि ठीक है गवारा है, लेकिन उससे अबव स्टैंडर्ड नहीं कह सकती, इतना कहा था मैंने। ठीक है, ऐसे ही रिमार्क्स देना प्लीज। अच्छा चलो, ओके, आई एम सॉरी। आइंदा एहतियात रखूंगा, थोड़ी सी कमी कर रहा हूँ। Are you sure? तुम वाकई सीरियस हो गए? उस डॉक्यूमेंट्री को गोल्ड मेडल मिला है, फर्स्ट प्राइज। नॉट अगेन। यस अगेन। देखा? जमाल भाई, नूर, आ जाओ भाई, लंच तैयार है। चलें जी, इसी खुशी में खाना खाते हैं। जी पीछे नहीं करना बुलबुल। बुज़कशी का मैदान यहीं लगाने का इरादा है क्या? इरादा तो नहीं था, मगर अब नियत बांध रहा हूं। जबल खान का मतलब जानते हो? जबल खान, मैं इन्हीं पहाड़ों को रोनता हुआ जवान हुआ हूँ, और तुम जैसे रेत के पहाड़ मेरी एक ही ठोकर से ढेर हो जाते हैं। बातें करना बहुत आसान है रिचान। मैदान में उतरने के लिए शेर का दिल चाहिए, शेर का। गीदड़ शेर की खाल पहनकर भी गीदड़ ही रहता है, और शेर हर हाल में शेर। गीदड़ और शेर का फैसला अभी और इसी वक्त हो जाएगा अली जान।